नमस्कार दोस्तों। हम लोग कर रहे थे प्रतिशत का टॉपिक, और इससे पहले के वीडियो में हमने प्रतिशत में एक आपको बताया था कि अगर आपका प्रतिशत का दर भिन्न में है, भिन्न में कहने का मतलब जैसे 16 सही 2/3%, उस प्रकार के अगर प्रतिशत की दर दी हुई रहती है क्वेश्चन में, तो फिर क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है। 20%, 10%, 30%, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको डील करना इजी हो जाता है 100 मान करके। और जब क्वेश्चंस आपके 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3%, ऐसे जब भी कभी क्वेश्चंस में प्रतिशत का दर अगर मिल जाता है तो क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम सॉल्व करते थे 10, 20, 30% की अगर दर दी हुई रहती है उस केस में। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था पीछे की वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक क्वेश्चन। यहाँ से अब हम बताते हैं एक और क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके सिंपल, जैसे 10% किसी का रेट बढ़ रहा है, 20% किसी का रेट बढ़ रहा है, तो जो क्वेश्चंस को आप 100 लेट करके बनाते हो, उसी क्वेश्चन को अगर आप, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वाला जो अभी मैं बताऊंगा भिन्न प्रतिशत, यानी कि मिक्स्ड प्रतिशत अगर आपका दिया हुआ रेट, तो उसको आप सोल्व करोगे तो कैसे बनेगा। बहुत इजी तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे और कुछ क्वेश्चंस मैं आज करवा रहा हूँ, जिससे और ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट हो जाए आपका, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, मान के चलिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए की आय, ठीक है, क्वेश्चन है ए की आय, बी की, ठीक है, बी की आय से, ए की आय बी की आय से, ठीक है, बी की आय से 16 सही 2/3%, ठीक है, कम है। ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ। ए की आय, ठीक है, बी की आय का, ठीक है, कितना प्रतिशत है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, बी की आय ए की आय का, ठीक है, कितना प्रतिशत है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी प्रश्न अगर आपको मिल जाएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। देखो, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा देता, जैसे अगर क्वेश्चन मान के चलिए अभी तो भिन्न का प्रतिशत दे रखा है इन्होंने ना, या भिन्न का प्रतिशत दे रखा है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बोलता कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन देता, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, तो अगर क्वेश्चन में लिखता कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम बोलते हैं कि बी की आय जो है वो 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि 20% कम बोला ना उसने, तो 20% कम कर दो तो कितना हो गया 80 हो गया। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय अगर हमने 100 लेट की है तो ए की आय कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है ए की आय 20% कम है, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 सही 2/3%, यानी कि जो प्रतिशत का रेट है वो कैसा भिन्न में है। तो जब प्रतिशत का रेट भिन्न में हो जाता है, और अगर हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करें,
हम बी को मान के चले 100, फिर हम बोलेंगे 16 सही 2/3% को आप कम कर दो 100 में से, तो जो बचेगा उसको आपको यहाँ लिखना होगा, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका घटने के बाद जो रेट आएगा वो भी एक कैसा होगा? मिक्स फ्रैक्शन का होगा। कैसा होगा? वो भी एक मिक्स फ्रैक्शन का होगा ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है? थोड़ी लेंदी हो जाती है। 100 मान करके अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हो जाएगी, और जब लेंदी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तब सॉल्व करते हैं जब हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट से ही आप क्वेश्चंस को डील करोगे। ट्रिक एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं तो ट्रिक एक्चुअली लोग भूल जाते हैं एग्जाम में। काम क्या आता है? काम आता है आपका बेसिक। ठीक है, काम क्या आता है आपका? काम बेसिक ही आता है। ट्रिक लोग एक्चुअली भूल जाते हैं एग्जाम में खास करके। तो देखिए क्या लिखा है कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। 16 सही 2/3% का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझना। तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। देखिए कैसे, 16 3 48 और 2 50/3 आया। 50/3% है। अब प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो आपको 100 से डिवाइड देना होगा। तो 50 ऊपर वाला 100 से 2 बार में कटेगा, 2 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। मैं बता दे रहा हूँ, देखो 16 3 48 और 2 कितना हो गया? 50। 50/3% आया ना। और जब आप प्रतिशत हटाएंगे तो 50/3 तो है, प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 डिवाइड में करना होगा। ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? मुझे पता है, क्योंकि मैंने इतने सारे कोर्सेस किए हैं, इतने सारे क्लासेस लिए हैं इसके ऊपर, इसलिए मुझे पता है कि 16 सही 2/3% को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को जब मैं 1/6 लिख सकता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अब नीचे वाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब इस पर ध्यान देना है आपको। किस पर ध्यान देना है? 16 सही 2/3% को जो हमने 1/6 लिखा उस पर ध्यान देना। तो अब इन्होंने क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, कम है, कम है। बी की आय से कम है, तो इसका मतलब ये क्या है? 6। ये 6 क्या है? ये 6 अपने आप में क्या दर्शा रहा है? 6 दर्शा रहा है। ठीक है, बी की आय। किसकी आय है? ये बी की आय। ठीक है, ये बी की आय है, बी की आय है। एक क्या दर्शा रहा है? एक दर्शा रहा है आपका एक बता रहा है कि एक जो है ना वो 6 का है ना। एक क्या है? 6 का, समझना बात को। एक जो है वो 6 का 16 सही 2/3% है। बातों को समझना। एक क्या है? एक है 6 का 16 सही 2/3%। 6 क्या है? 6 है बी की आय। इस बात को अगर आप समझ गए तो दुनिया में कोई भी क्वेश्चन जो आपका प्रतिशत से रिलेटेड है, आप कभी भी ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि मेरे से नहीं होगा। डेफिनेटली होगा और आप कर पाओगे उसको। ठीक है, तो 16 सही 2/3% को जब हमने 1/6 लिखा तो 6 का मतलब हो गया बी की आय, और 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3%। एक जो है ना ऊपर में एक वो लिखा हुआ है 6 का 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3%। अब थोड़ा ध्यान दो कि बी की आय तो 6 है। ठीक है, बी की आय क्या है? 6 है। जब ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% कम है, कितना कम करना होगा? बताओ हमको। 1 कम करना होगा, तो 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 5। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अगर हमने 1 कम कर दिया 6 में से तो कितना आ गया? 5। यानी कि ए की आय 5 है और बी की आय कितनी है? 6। ए की आय 5 है और बी की आय कितनी है? 6। बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो बी की आय 6 है जब ए की आय 5 है, तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है इन्होंने कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। फिर से सुनना,
ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, यानी कि ए की आय पूछ रहा है आपसे बी की आय के कंपेयर में। ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, यानी कि आपसे ए की आय पूछा है बी की आय के कंपेयर में। तो सोचो ए की आय ठीक है किसके कंपेयर पूछा है, बी के। तो ए की आय बी के आय का कितना प्रतिशत है, तो 5/6 और मल्टीप्लाई क्या करने वाला हो 100, मल्टीप्लाई क्या करने वाला हो 100। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इसको 2 से काटेंगे, 50 लाएंगे, फिर 50 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना कर देंगे वो 250 कर देंगे, फिर 3 से भागा देंगे। उतना नहीं करना है ना, उतना करना ही नहीं है, उतना करना ही नहीं है। आप क्यों अपनी समस्या को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी समस्या को नहीं बढ़ाइए, आप जहां से आए हो वहीं पे पहुंच गए। आप देखो 1/6 को आपने क्या लिखा था, 16 सही 2/3%। तो आप सोचो ना, क्योंकि 1/6 मल्टीप्लाई 100 किस में कन्वर्ट होगा, प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। देखो मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से, अगर आप मेरी नजरों से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ देखो ऐसे करके 1/6 आया, 16 सही 2% को आपने 1/6 लिखा था। यहां भी देखो 1/6 है, प्रतिशत में बदलने के लिए आपने 100 से गुना किया, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 100 अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, अपने आप में होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब क्या है, ये हमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम कितना लिखे हुए हैं, ये हमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हम लिखे हुए हैं, ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 1/6 मल्टीप्लाई 100 का मतलब है 16 सही 2/3%। अब क्या करना है आपको, अब इस 5 से बाहर वाले से गुना कर दो, तो 5 से गुना करो तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, और 2 को 5 से गुना करो तो 10/3। ठीक है, ये आया। अब आगे क्या कर सकते हो, 3 से 10 को भागा दो तो 3 3 9, 3 आएगा, और 3 को 80 में जोड़ दो, यानी कि ऐसे आ जाएगा 80 + 3 + 1/3 ऐसे करके। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि आपने 3 से 10 को भागा दिया। मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया और आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने लिखा कहाँ से, आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 80 और 3 जो है वो 83 हो जाएगा, और 1/3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%। यानी कि ए की आय जो है वो बी की आय का 83 सही 1/3% है, 83 सही 1/3% है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है ना, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा है। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, यानी कि बी की आय ए के कंपेयर में हमसे पूछा है। ठीक है, बी की आय ए के कंपेयर में हमसे पूछा है। तो बी की आय एक्चुअली में है कितना, बी की आय एक्चुअली में है 6 और 5, मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 100, मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। तो देखो यहां से 5 से काट दो 20 बार में, इसको गुना करोगे तो 120%। ठीक है, कितना है 120%, यानी कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बी की आय ए की आय का 120% है। बहुत इजी था, आसान था। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था ना, ये दूसरा था। तीसरा क्वेश्चन देखो, जैसे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी का प्रतिशत पूछ रहा है, ए की आय से कितना अधिक है ये पूछा है हमसे। तो देखो ए की आय कितना है 5, बी की आय कितना है 6, तो बी की आय कितनी अधिक नजर आई आपको, 1 अधिक नजर आई, यानी कि बी की आय 1 ज्यादा है। देखो ना, 5 से 6 में जाओगे तो कितना प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे ना, 5 से जब 6 में जाओगे तो 1 प्लस करोगे। इसका मतलब कि बी की आय ए की आय से 1 ज्यादा है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं पूछा, हमसे पूछा कितना प्रतिशत ज्यादा है।
प्रतिशत ज्यादा पूछा है, प्रतिशत ज्यादा पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एक ज्यादा है। कितना ज्यादा? एक ज्यादा है। किसकी आय से? ए की आय से। तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना 100। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? 100। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। यानी कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। समझ गए मेरी बात को? काफी इजी क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत आसान था, इजी था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं ले लेता हूं और उसको समझाता हूं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय का, ठीक है, थोड़ा यहीं पर चेंज कर लेते हैं, ए की आय बी की आय का 11.1/9% है। ए की आय बी की आय का 11 ठीक है 1/9% है। बाकी सब कुछ सेम है ना? बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, ए की आय बी की आय का कम नहीं। ठीक है, कम नहीं, यहाँ कम नहीं लिखो। हाँ, ए की आय बी की आय से नहीं, बी की आय से नहीं, बी की आय का, ठीक है, बी की आय का 11.1/9% है। क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किए, सेम क्वेश्चन नहीं लिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ए की आय बी की आय का 11.1/9% है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है इन्होंने कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, वो तो सेम लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको सेम यही है। ठीक है, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, फिर लिखा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, उसको पता करेंगे। फिर बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, वो भी पता करेंगे। चलो देखो, अब आ जाओ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि 11.1/9%। 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। 11.1/9% का मतलब होता है 1/9। कैसे पता चला सर? 11 9 99 और 100, 100/9 प्रतिशत। प्रतिशत को हटाओगे तो 100 से भागा दोगे तो 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ये बोलता क्या बोलता कि अगर जैसे लिखता ना ए की आय बी की आय का 11.1/9%, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ए की आय बी की आय का 20% है, ए की आय बी की आय का 20% है, तो बी अगर 100 होता तो ए कितना हो जाता? 20। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां, देखो यहां ए है और यहां बी है। अगर हमसे क्वेश्चन बोलता, अगर हमको क्वेश्चन बोलता कि ए की आय बी की आय का 20% है, ए की आय बी की आय का 20% है, तो बी अगर मैंने 100 लिखा होता तो ए मुझे कितना लिखना होता? 20, क्योंकि 20% बोला, अधिक और कम नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज को समझना ही सबसे टफ काम होता है। अगर आप लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन तो ऐसे ही डील हो जाता है। ठीक है, सॉरी, लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे ही डील हो जाता है। तो ए की आय बी की आय का 11.1/9% है, यानी कि अगर क्वेश्चन में रहता कि ए की आय 20% है, ठीक है, बी की आय का, ए की आय 20% है बी की आय का, तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी हो जाती? 20। सेम उसी प्रकार से अगर बोलता 30% है तो ए की बी की आय 100 तो ए की आय 30। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बी की आय को 100 ले रहे हैं और उसका 11/1 यानी कि 11/9% करेंगे, 11.1/9% करेंगे तो आंसर आएगा? नहीं आएगा, उस केस में भी आंसर आएगा। लेकिन होगा क्या? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लेंदी है 11.1/9%, तो और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हमको करना क्या है? क्या करना है? करना यह है कि अब हम, ठीक है, इस प्रकार से नहीं खेलेंगे, अब हम रेशियो में खेलेंगे। किस में खेलेंगे? रेशियो में। तो देखो यहां पर ए की आय बी की आय का 11.1/9% है,
यानी कि बी की आई अगर 9 है तो ए की आई कितनी है 1। ठीक है, बी की आई अगर 9 है तो ए की आई कितनी है 1। बहुत सिंपल है, देखो क्या लिखा है, ए की आई बी की आई का 11 सही 1/9% है। अगर आप ए का प्रतिशत निकालोगे बी की आई का तो 1/9 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि ए की आई बी की आई का कितना प्रतिशत है, तो ए की आई अगर बी की आई का प्रतिशत निकालेंगे तो ए की आई 1 है बटे 9 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि बी की आई 9 है और ए की आई कितनी है 1। अगर क्वेश्चन में बोलता कि ए की आई बी की आई का 11 सही 1/9% कम है, अगर कम बोलता तो बी की आई 9 तो ए की आई 8 हो जाती। ठीक है, बी की आई 9 तो ए की आई 8 हो जाती। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि ए की आई बी की आई का, यानी कि ए की आई बी की आई से 11 सही 1/9% अधिक है, अधिक है, अगर अधिक बोलता तो ये 9 तो ये कितना हो जाता है मेरे बच्चों 10 हो जाता। कितना हो जाता 10, समझ रहे हो दोस्तों, ये कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके चुटकियों उंगलियों पर होंगे, चुटकियों पर होंगे। ठीक है, चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया कि वही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है। बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है, तो देख लो यहाँ पर बी की आई है कितनी 9 और 1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 900%। कितना हो जाएगा 900%, यानी बी की आई ए की आई का 900% है। बी की आई ए की आई का 900% है। ठीक है, क्योंकि बोला है बी की आई ए की आई का कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की आई ए के रिस्पेक्ट में निकालना, तो 9/1 मल्टीप्लाई 100 900% आ गया। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहाँ से कितना भैया अधिक है, ये 8 अधिक है। किससे बताओ, किससे, ए से ना, ए से देखो बी कितना अधिक है 8 अधिक है ना, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 8 अधिक है ना, 1 से मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 800%, यानी कि बी की आई ए की आई से 800% अधिक है। बी की आई ए की आई से 800% अधिक है। अगर इसी में क्वेश्चन देता कि ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, मैं एक क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ए की आई, ठीक है, बी की आई से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, एक क्वेश्चन ऐसा जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, ए की आई कितना प्रतिशत कम है भैया। तो सबसे पहले देखो ए की आई है कितनी कम, ये 9 है, ये 1 है, तो 8 कम है। कितनी कम है, 8 कम है। ठीक है, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है। बी कितना है 9, ए कितना है 1, कितना कम है 8 कम है। ठीक है, किससे, बी से, तो बी कितना है भैया 9 है, बी कितना है 9 है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे आप 100, तो ये आ जाएगा आंसर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 8 को 100 से गुना करेंगे, 800/9। नहीं, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, फंस जाओगे वहां पर जाकर के, आप फंसना नहीं है हमको। 100/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9%। 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9%। तो आप इसको क्या लिखने वाले हो, अब बाहर में 8 है, यहाँ लिखोगे आप 11 सही 1/9% ऐसे करके। ठीक है, और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 88, और यहाँ हो जाएगा 8/9%। ठीक है, 88 सही 8/9%, ये आंसर आ गया। यानी ए की आई बी की आई से कितना प्रतिशत कम है, तो 88 सही 8/9% कम है। 88 सही 8/9% क्या है, कम है। समझ में आया दोस्तों, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। मैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा आपको आने वाले वीडियोज़ में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और खुद का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो व्यक्ति 25 से लेकर के 40 साल की एज में है वही घर से बाहर निकले, अगर बहुत ज़रूरत है तब। ठीक है, और 50 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर के लोगों को घर से बाहर ना निकालें, क्योंकि वो किसी न किसी बीमारी से अफेक्टेड होते हैं, और जो व्यक्ति अफेक्टेड हैं, ठीक है, वो कोरोना से जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, उनका इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक हो जाता है। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और घर पर रहकर ही मैक्सिमम काम करने की कोशिश करें। और मेरा तो जो स्टूडियो है वो मेरा घर पर ही है। ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं जाता, मैं घर पर ही, मेरा सेपरेट रूम है, मैं वहीं से पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, टेंशन ना लीजिए और बिंदास रहिए। समय है, बुरा समय है, समझ रहे हैं, लेकिन गुजर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आजकल देख रहा था, मैंने एक चीज़ देखी सुनी कि कोई व्यक्ति, मैंने देखा उसमें स्टेटस में एक वीडियो देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि कोई बच्चा एक वीडियो शो किया, उसमें लिखा कि उसने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आप कुछ ऐसा एक दीवार पर लिख दो, ठीक है, अगर मैं खुशी हूँ, अगर मैं खुश हूँ और उस चीज़ को पढ़ूँ तो पढ़ कर के मैं दुखी हो जाऊँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो उसको पढ़ कर के मैं खुश हो जाऊँ। कुछ ऐसा लिख दो दीवार पर। ठीक है, ये किसी भक्त ने श्री कृष्ण से कहा कि आप दीवार पे कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ करके अगर मैं खुश हूँ तो दुख मुझे हो जाए, और अगर मैं दुखी हूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या लिखा कि ये समय है, कट जाएगा, मतलब ये समय है, गुजर जाएगा। मतलब ये कि अगर आप खुश हैं तो अभी समय है खुशी का, ये भी गुजर जाएगा, और अगर आप अभी दुखी हैं तो ये समय है दुख का, ये भी गुजर जाएगा। मतलब अभी कोरोना का समय है, ये गुजर जाएगा। हमको एक साथ मिल कर के लड़ना है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि घर पर ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। ठीक है, जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। इस कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने में मदद करें एक दूसरे की। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।